आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले से पूरे देश के लोगों में गुस्सा है। जिस तरह से धर्म पूछकर उन्हें मारा गया, उससे हिंदू समाज खासकर नाराज है। कई लोग तो पीएम मोदी से भी सवाल पूछ रहे हैं, सुरक्षा को लेकर सवाल कर रहे हैं। जहां शुक्रवार को हिंदू समाज ने आतंकवाद के पुतले का दहन कर पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पीएम मोदी से भी सवाल पूछा। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल मध्य प्रदेश के मुरैना में हिंदू समाज ने आतंकवाद के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान जीवाजी गंज पार्क में लोग जुटे। इसके बाद आतंकवाद के पुतले के गले में रस्सी का फंदा लगाया और उसे सड़क पर घसीटते हुए रैली के रूप में शहर भर में भ्रमण कर शहीद संग्रहालय पर पहुंचे, जहां इस पुतले को जूते मारे गए और दहन कर दिया गया। इस दौरान आतंकवाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। वहीं इस दौरान मौजूद हिंदू समाज के लोगों ने कहा कि कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने हिंदुओं को चुन चुन कर मारा है। सरकार से मांग है कि इसके जनक पाकिस्तान व भारत में बैठे समर्थकों को चुन चुनकर मारा जाना चाहिए। जहां आचार्य प्रशांत शर्मा ने पीएम मोदी से सवाल पूछा कि उन्होंने जो आतंकवाद को खत्म करने की बात कही थी वो कब करेंगे। उनका गुस्सा पीएम मोदी पर फूटा। आप उनका बयान सुनिए। पिछले कुछ दिनों पहले अपने जो कश्मीर है, जिसको भारत का मुकुटमणि कहा जाता है, उसका जो हमारा जो पहलगाम है, वहाँ पर जो पर्यटक कश्मीर देखने के लिए जाते हैं और जो कि हमारे भारत का हिस्सा है, वहाँ पर 27 हमारे हिंदुओं को मारा गया है और कुछ आतंकवादी आए। और उसमें सबसे बड़ी बात, आतंकवादी घटना देश में बहुत दिनों से होती हैं, सदियों से चली आ रही हैं, लेकिन अभी एक विशेष बात हुई है। उसमें बात ये हुई है कि पहले ये पूछा गया है कि तुम किस धर्म के हो, तुम हिंदू हो या नहीं हो। हिंदू हैं तो उनको मारा गया। किसी ने झूठ बोला तो उनके कपड़े उतरवाए गए, नीचे उनका खतना हुआ है या नहीं हुआ है वो उन्होंने चेक किया। उसके बाद में उन्होंने उनसे कलमा पढ़वाया। एक कोई है देवाशीष भट्टाचार्य हैं, उन्होंने कहा था कि मैंने कलमा पढ़ दिया, उनको याद होगा, तो उनकी जान बच गई। मतलब अभी इस देश में ये होगा कि जिसको कलमा नहीं आता है वो मारा जाएगा। मतलब कल को हम कश्मीर जाएंगे तो हमें कलमा नहीं आता है तो हमें मारा जाएगा। तो हिंदुओं के साथ ये जो दुर्घटनाएं रोज हो रही हैं, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है नाम ले करके, जो आतंकवाद पैर पसार रहा है, इसके लिए हम नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करते हैं कि आप जिस संकल्प को लेकर के प्रधानमंत्री पद पर बैठे थे और आपने कहा था कि आतंकवाद को नेस्तनाबूद कर देंगे हम, तो वो कब करेंगे? ये रोज बढ़ रहा है, इसको हम सहन नहीं करेंगे। हम प्रधानमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि ये अभी जो हमने पुतला दहन किया है और पुतले को जिस तरीके से हम घसीट के लाए हैं, उस तरीके से उन आतंकवादी सुअरों को घसीट करके लाया जाए, उनको मारा जाए। हमारी ये प्रार्थना है। नरेंद्र मोदी जी अगर हमारी बात सुन रहे हैं तो भारतीयों की आवाज़ को सुनना चाहिए और उस पर संकल्प लेकर के उनको सबक सिखाना चाहिए। इसके अलावा दुर्गा वाहिनी विहिप संयोजक डॉक्टर रचना चौहान ने भी सवाल उठाए। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। जो अभी कुछ दिन पहले पहलगांव में घटना घटी है आतंकवाद की, इस्लामिक आतंकवाद की, उसका विरोध प्रदर्शन के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। और इस एकत्रीकरण के माध्यम से, इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम अपनी सरकार से मांग करना चाहते हैं कि इस्लाम आतंकवाद को जड़ से समाप्त किया जाए। उसके लिए जो भी तरीका अपना सकते हैं अपनाया जाए। आपको यदि जनता से मदद चाहिए तो जनता आपका समर्थन करने को तैयार है, इस मुद्दे पे आपकी सहायता करने को तैयार है। यदि कहीं सेना में कमी पड़ रही है तो सकल हिंदू समाज सैनिक बन के मैदान में उतरने को तैयार है। पर अब ये आक्रोश तभी थमेगा जब इसका बदला ले लिया जाएगा। और बदला 2, 4, 10 हजार में नहीं होना चाहिए, पूरी जड़ समाप्ति के बाद होना चाहिए। पीओके तो क्या, पाकिस्तान को जल की बूंद के लिए तरसा के नहीं, शामिल करके वापस लेना चाहिए। हम अपनी जमीन को, अपने अस्तित्व को कैसे रक्षा करते हैं, ये हमें अब उन्हें बताने का समय आ गया है। सुर और असुर युगों युगों से लड़ते चले आए हैं और हमेशा जो आसुरी शक्तियां हैं वो हारती हैं। इतिहास इसका साक्षी है और आगे भी हारेंगी। बस अब समय आर पार का आ गया है। अब चुप्पी से काम नहीं चलने वाला और सजगता से काम नहीं चलने वाला। अब जो होगा वो आर पार होगा। महामंडलेश्वर शिवराम दास जी महाराज का बयान भी सुनिए। ये जो 3-4 दिन पहले पहलगांव में जो हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है, उस पर मुरैना क्षेत्रवासी बहुत आक्रोश में हैं और वो चाहते हैं कि इस आतंकवाद को प्रधानमंत्री मोदी जी को, जो हम सभी जनता जनार्दन ने चुनकर बिठाया था, वो आज आशा की दृष्टि से उनको देख रहा है
सोच रहा है कि हमने ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री को बिठाया किस दिन के लिए। ये घटना पहलगांव की तब हुई जब देखा गया कि बच्चा चोरी करना सीखता है तो घर से सीखता है। जब बांग्लादेश में घटना हुई, ममता जैसी जिहादियों ने ये घटना जब अपने देश में ही अंजाम दिया, तब बाहर के जिहादियों ने घर पर हमला किया है। हम तो ये यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करेंगे और आग्रह करेंगे कि जैसे आप पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, वैसे ही अपने घर में छुपे आस्तीन के सांप ममता जैसे और अखिलेश जैसों पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। क्यों? क्योंकि बाहर से निपटना तो आसान है, लेकिन जो घर में बैठे हुए आतंकवादी हैं, जो सेकुलर हैं, उन पर भी पाकिस्तान जैसी ही कड़ा कदम उठाना चाहिए। और जो भारत में सेकुलर छुपे हुए हैं, उनको घसीट घसीट कर, ओवैसी जैसे को घसीट कर और मारना चाहिए। बजरंग दल के संयोजक सुनील शिकरवार ने क्या कहा, वो भी सुनिए। जो 22 तारीख को पहलगांव में जो हमारे निहत्थे हिंदुओं पर जो बर्बरता की गई, इसके विरोध में हमने ये पुतला दहन और शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं और ये विरोध प्रदर्शन किया है। क्या लगता है पाकिस्तान को इस बार जवाब मिलेगा? जरूर मिलेगा, क्योंकि जैसे आपने सुना है, कल प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इसका जवाब हम मिट्टी में मिला देंगे। जो भी ऐसे लोग तत्व हैं जो आतंकवादी हैं, जो ऐसी घटनाएं कर रहे हैं, इनको हम आने वाले समय पे इनका खात्मा करेंगे, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने कहा है। आपने भी सुना है, इसी के माध्यम से हमें पता चला है कि ये जरूर होगा ऐसा। ये क्या संदेश दिया है आपने, कहाँ से कहाँ तक चल के आए हैं? हमने यही संदेश दिया है, गंज से प्रारंभ करके मुख्य गलियों से गोपीनाथ पुलिया होते हुए और MS रोड होते हुए ये अपना शहीद संग्रहालय जो अपना बिस्मिल जी के यहाँ समापन हुआ है, और इसमें संतों के द्वारा ये विचार रखे गए हैं। हमने यही कहा कि जात पात को भुला के हिंदू हम सब भाई भाई हैं, इस तरीके का एक संदेश दिया है। और आगे हम इन लोगों का बहिष्कार करें, ऐसा भी हमारा अपने समाज से निवेदन है। सरकार से क्या मांग है आप लोगों को? सरकार से मांग है कि पाकिस्तान पे कड़ा एक्शन करें और जो भी सख्त हो सकता है, सख्त कार्रवाई कर सकते हैं वो करें, जो भी हित में है देश के, उनके हम साथ हैं। बता दें, रिपोर्ट मुरैना से हमारे संवाददाता संतोष शर्मा ने भेजी है। इस पर आपकी क्या राय है, कम करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। आतंकवाद मुर्दाबाद।